हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। आप जानते हैं मार्केट अभी जो यूएसए का है ज़बरदस्त फॉल हुआ है और सब फिर से इन्फ्लेशन के और रिसेशन की बातें करने लग गए हैं। और उसके साथ में और एक बैड न्यूज़ आई है रिज़र्व बैंक की ओर से, जो कि हमारे मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। आप जानते हैं रिज़र्व बैंक हर वीक डेटा रिलीज़ करती है इंडिया के फॉरेक्स रिज़र्व के बारे में कि बढ़ा कि घटा। तो ये जो वीक में जो लेटेस्ट वीक में हमारे जो फॉरेस्ट रिज़र्व है उसमें ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला है। और ये जो रिज़र्व का जो अभी जो फिगर है वो 2 ईयर्स लो पे पहुंच चुका है। अक्टूबर 2020 में जो रिज़र्व का डेटा था, हमारा फॉरेस्ट रिज़र्व था हमारे इंडिया के पास, वही लेवल पर पहुंच चुका है। मतलब 2 साल के मिनिमम लेवल पर पहुंच चुका है हमारा फॉरेस्ट रिज़र्व। लेटेस्ट जो डेटा जारी किया रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 अगस्त तक का, उसमें 6.7 बिलियन से कटौती देखने को मिली है, गिरावट देखने को मिली है फॉरेस्ट रिज़र्व में। तो इंडिया के पास फॉरेस्ट रिज़र्व रह गया है अभी 564 बिलियन यूएस डॉलर। मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, 6.7 बिलियन घट गया एक ही वीक में। और पिछले उसके पहले वीक में भी घटा था 2 बिलियन डॉलर से। तो ओनली इन लास्ट 2 वीक्स में ही 9 बिलियन डॉलर से इंडिया का फॉरेस्ट रिज़र्व घटा है, जो कि 2 ईयर्स लो पे पहुंच चुका है ये फिगर, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण रिज़र्व बैंक ने ये बताया है कि हम लोगों को डॉलर्स लगातार बेचने पड़ रहे हैं मार्केट में टू मेंटेन रुपी डॉलर रेट। आप जानते हैं फिर से इंडियन रुपी और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो 80 रुपीज़ की तरफ बढ़ रहा है। और गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि 80 को क्रॉस करके ऊपर जाए, उससे पैनिक फैल जाएगा मार्केट में। और क्योंकि जितना कोई भी करेंसी वीक होता है उस कंट्री का अगेंस्ट यूएस डॉलर, उस इकोनॉमी को वीक समझा जाता है। ऑलरेडी एक बार 80 टच करके नीचे जाने की कोशिश किया था, बट फिर से 80 रुपीज़ की तरफ पहुंच रहा है। 79.80 79.86 का रेट चल रहा है अभी, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है। और इसीलिए रिज़र्व बैंक क्या कर रही है, तो अपने फॉरेक्स रिज़र्व को बेच कर यूएस डॉलर का जो रिज़र्व है उसको बेच कर मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर वो नहीं बेचेंगे तो हमारा जो डॉलर का रेट है अगेंस्ट इंडियन रुपीज़ वो 82 83 तक पहुंच जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा बैड इंडिकेशन रहेगा इकोनॉमी के लिए। बट अब देखना यह है कि रिज़र्व बैंक कितना कोशिश कर पाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको मैं लॉजिक बताता हूँ इसके पीछे का। हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो ज़्यादा करके होता है यूरोप और अमेरिका में, और वहाँ पे रिसेशन आया तो हमारी जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। उनको सेल ऑर्डर कम मिलेगी, और सेल ऑर्डर कम मिलेगी तो क्या होगा, डॉलर्स कम आएंगे इंडिया में, और डॉलर कम आएंगे तो उसका असर पड़ेगा यूएस डॉलर इंडियन रुपीज़ के एक्सचेंज रेट पर, और रिज़र्व घटेंगे हमारे तो डॉलर महंगा होते जाएगा। तो ये सब चेन रिएक्शन होती है। तो इसीलिए अभी जो एक बार बार जो घट के आ रहा है फॉरेन रिज़र्व का डेटा हमारे इंडिया का कंट्री का, वो बैड इंडिकेशन इकोनॉमी के लिए। देखना है आने वाले दिनों में क्या होता है। ऐसे ही रिज़र्व कम होते रहा तो इसके कारण भी मार्केट उसको रिएक्ट कर सकता है निगेटिव वे में। थैंक यू फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना होगा तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9545850000। वहाँ पे आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।